सेनेट का इजलास कुछ देर में होगा। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ बुनियादी मुसवदे की मंजूरी दी। सेनेटर फारूक एच नाइक तरमीम से मुतालिक कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। अपोजिशन की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की कार्रवाई का भी बॉयकॉट किया। सेनेट में PTI पार्लिमानी लीडर अली जफर ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम का सबसे बड़ा जहर ट्रांसफर ऑफ जजेस हैं। हुकूमत खुद ही आईनी अदालत के जजेस तैनात करेगी और खुद ही अपने हक में फैसले लेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुल्क गीर तहरीक शुरू कर दी। तरमीम की मंजूरी के अगले रोज़ यौम स्याह मनाने का ऐलान। गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए आईनी तरमीम पर सब ने मिलकर कोशिश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के मशकूर हैं जिन्होंने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म की हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइये में गुफ्तगू। कहा हुकूमत की तमाम कामयाबियाँ इत्तेहादियों की हम आहंगी का नतीजा हैं। कौमी एयरलाइन के बोइंग 777 तैयारे की विंडशील्ड फिर टूटने या तैयारा जद्दा एयरपोर्ट पर ग्राउंड करने में सदाकत नहीं है। तर्जुमान कौमी एयरलाइन की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू अब्दुल्ला हफीज़ खान ने कहा है कि स्क्रीन पर एक स्क्रैच आया था। जद्दा पर इंजीनियरिंग टीम से तैयारे को क्लियर किया और तैयारे ने परवास की। तर्जुमान ने कहा कि कौमी एयरलाइन की बदनामी की कोशिशें बोली कम कराने की साजिश हो सकती है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 439, फैसलाबाद में 415, शेखुपुरा में 410 और लाहौर में 322 रिकॉर्ड की गई। महकमा माहौलियात पंजाब के एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 500, लाहौर में 464 और फैसलाबाद में 432 रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ आलमी COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गईं। बेलम शहर जाते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि बेलम जंगलों से घिरा हुआ है जो हमें याद दिलाता है कि फितरत किस तरह तवाज़ुन, सब्र और लचक सिखाती है। सरसब्ज़ मुस्तकबिल के लिए पंजाब का सफ़र जारी है। मरियम नवाज़ COP30 कॉन्फ्रेंस में माहौलियाती बेहतरी के अपने विजन और इक़दामात पर खिताब करेंगी। क्लाइमेट रेजिलियंस, सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अपना विजन उजागर करेंगी। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में गैस सिलेंडर धमाके से 2 अफराद जान बहक और 5 जख्मी हो गए। धमाके की वजह से घर की पहली मंजिल नीचे गिर गई। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तीन लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत, IG सिंध, DG रेंजर्स और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। 4 हफ्तों में जवाब तलब। अदालत को बताया गया कि अब्दुल सबगत 3 साल बाद जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। सोहराब गोट से लापता हो गया। साद आलम फिरोजाबाद थाने के हदूद में बाल कटवाने गया था, वापस नहीं आया। आसिफ अली FP एरिया से 1 नवंबर से लापता है। कोयटा से पेशावर और कराची के लिए ट्रेन सर्विस आज दूसरे रोज़ भी मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर से कोयटा के लिए जाफर एक्सप्रेस 12 नवंबर तक मुअत्तल रहेगी। कराची से कोयटा बोलान मेल 13 नवंबर तक मुअत्तल रहेगी। अंदरून ने मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर मुअत्तल रखने का फैसला किया है। कराची की तारिक रोड पर कस्टम्स का छापा, दुकानों की तलाशी, स्मगल शुदा कपड़ा और दीगर अशिया बरामद। दुकानदारों का एहतजाज, मिनी ट्रक को आग लगा दी, पुलिस का लाठी चार्ज, हवाई फायरिंग। फिलिपाइन के बाद यके बाद दीगर तूफ़ान की जद में नए समंदरी तूफ़ान फोंग वोंग ने शुमाली फिलीपींस में तबाही मचा दी। 2 अफराद हलाक हो गए। 10 लाख अफराद का इनखला। तूफ़ान के बायस तेज़ हवाएं, शदीद बारिश और समंदर में बुलंद लहरें, कई घरों को नुकसान पहुंचा। दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। लैंड स्लाइडिंग और सड़कें टूटने से कई इलाकों का राबता मुनक़ता। क्लियरिंग ऑपरेशंस जारी हैं। 400 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख की गईं। रियासती मौसमियाती एजेंसी की तूफ़ान की ताइवान की तरफ बढ़ने की पेशगोई।
अमरीकी सदर ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री में एडिटिंग तनाज़े पर बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और CEO डेबरा टर्नेस ने इस्तीफ़ा दे दिया। BBC पर इल्ज़ामात हैं कि वह अपनी रिपोर्टिंग में सियासी गैर जानिबदारी बरकरार रखने में नाकाम रहा। दस्तावेजी फिल्म में 6 जनवरी 2021 को ट्रंप की तकरीर के मुख्तलिफ हिस्सों को इस अंदाज में जोड़ा गया कि यूँ लगा जैसे वो अपने हामियों से कह रहे हों कि वो उनके साथ कैपिटल हिल की जानिब मार्च करें और शदीद मुज़ाहमत करें। एडिट शुदा प्रोग्राम गुज़श्ता साल अमरीकी इंतख़ाबात से एक हफ़्ता कबल नशर किया गया था। द टेलीग्राफ अखबार ने BBC की अंदरूनी रिपोर्ट लीक की थी। इसराइल हमास जंग कवरेज, ट्रांसजेंडर इशूज़ और ट्रंप तकरीर एडिटिंग तनाज़ा पर BBC की जानिब से मुआफ़ी मांगने का इम्कान है। वाइट हाउस ब्रॉडकास्टर को प्रोपेगेंडा मशीन करार दे चुके हैं। BBC डायरेक्टर जनरल के इस्तीफ़े के बाद ट्रंप ने द टेलीग्राफ का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम आज आराम करेगी जबकि मेहमान टीम शाम में प्रैक्टिस सेशन करेगी। दोनों टीमों के कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 3 से 10 घंटे ताख़ीर का शिकार हूँ। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 15 नवंबर तक तौसीह कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सूबे में 3 से ज़्यादा अफराद के अवामी इज्तिमा पर जमा होने पर पाबंदी होगी। असले की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने दहशतगर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नज़र अहकाम जारी किए। पाबंदी का इत्तलाक शादी की तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर नहीं होगा। बलूचिस्तान में दफ़ा 144 के तहत मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आए। चेहरे को ढांपने गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल की सवारी पर पाबंदी। गाड़ियों की काली शीशों पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक बलूचिस्तान में दफ़ा 144 के तहत असलहे की नुमाइश पर पहले से पाबंदी है। 5 या उससे ज़्यादा अफराद के इज्तिमा और धरनों पर भी पहले से पाबंदी है। पाबंदी अमन और अमान की सूरत हाल के 22-30 नवंबर तक लगाई गई है। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का तीसरा और आखिरी रोज़। इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। यात्रियों का भारत हुकूमत से करतारपुर राहदारी खोलने का मुतालबा। 2000 भारतीय यात्री आज दोपहर गुरुद्वारा रोहड़ी एमराबाद रवाना होंगे। 13 नवंबर को वाहगा बॉर्डर के जरिए वतन वापस जाएंगे। जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज मुख्तसर दौरानिए की लातीनी अमरीकी फिल्म पेश की जाएगी। मैक्सवेल की जानिब से म्यूजिक वर्कशॉप और वेस्ट मिडलैंड्स स्टेज ग्रुप का थिएटर प्ले कल्चर फेस्टिवल का हिस्सा है।